हिस्ट्री के सबसे फेमस डिजास्टर्स में से एक 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप का आइसबर्ग से टकराकर डूब जाना। इसके 100 साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद इसने लोगों का ध्यान और दिलचस्पी को इस घटना की तरफ बार बार खींचा है। आइए जानते हैं टाइटैनिक शिप से जुड़ी कई ऐसी बातें जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। टाइटैनिक के लॉन्च के समय, जिसका पूरा नाम रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक था, वो उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर चलने फिरने या तैरने वाली सबसे बड़ी चीज़ थी। टाइटैनिक को उस समय बनाने का खर्चा $7.5 मिलियन आया था, जिसकी वैल्यू आज के समय $400 मिलियन है, जो लगभग 2,800 करोड़ रुपए के बराबर है। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, जिसने टाइटैनिक और ओलंपिक जैसे बड़े जहाज़ों को बनाया था, उन्होंने इन दोनों शिप्स को ब्रिटिश क्रूज कंपनी क्यूनर्ड लाइनर्स के शिप लूसिटैनिया और मॉरिटानिया से कम्पीट करने के लिए बनाया था। लूसिटैनिया शिप भी एक बुरे हादसे का शिकार हो गया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन यू बोट ने इस पर टॉर्पीडो मिसाइल छोड़ दिया। ये घटना 7 मई 1915 को हुई, जिसमें 1193 पैसेंजर मारे गए थे। टाइटैनिक जहाज़ का कंस्ट्रक्शन नॉर्दर्न आयरलैंड के शहर बेलफास्ट पर किया गया था, जिस पर करीब 15,000 लोगों ने काम किया। टाइटैनिक शिप पर हर दिन 14,000 गैलन पानी की खपत आ रही थी। अगर देखा जाए तो एक गैलन में 16 कप पानी आता है, यानी हर 24 घंटे में 2,24,000 पानी भरे कप्स को उन 2,223 यात्रियों में बांटा जा रहा था। टाइटैनिक में हर दिन करीब 825 टन कोयले को जलाया जाता था। टाइटैनिक का वजन 46,000 टन था, जिसमें 825 टन कोयले को जहाज़ में बनी 159 भट्टियों में जलाया जाता था, जिनसे जहाज़ में रखे 29 बॉयलर्स गर्म होते थे और उनसे भाप पैदा होती थी। टाइटैनिक का मेन एंकर, जो 16 टन भारी था, उसे इंग्लैंड के डडले गांव के रेलवे स्टेशन उसके बनाए जाने की जगह से ले जाने के लिए 20 घोड़ों का इस्तेमाल साल 1911 में किया गया था। इस एंकर को नथर्टन नाम के गांव में बनाया गया था, जो अपने मेटल वर्क के लिए प्रसिद्ध जगह है। ट्रेन एंकर को फ्लीटवुड ले गई, जिसके बाद उसे शिप पर रखकर आयरिश सी पार करके ले जाया गया। शिप पर सफ़र शुरू करने से पहले यात्रियों के लिए 3,333 दर्जन अंडों का इंतज़ाम किया गया था, जो कुल गिनती में 40,000 थे। ज़्यादातर अंडे टाइटैनिक के साथ डूब गए। जो आइसबर्ग शिप से टकराया था, अंदाज़ा लगाया गया है कि उसका पानी से ऊपर निकला हुआ हिस्सा 50 से 100 फीट तक ऊंचा था और इसकी लंबाई 200 से 400 फीट थी। टाइटैनिक शिप की लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी, जिसने इसे उस समय का सबसे बड़ा पानी का जहाज़ बना दिया था। आज के समय सबसे बड़ा क्रूज शिप रॉयल कैरेबियन सिम्फनी ऑफ द सीज है, जो 1200 फीट लंबा है। टाइटैनिक को बनाते समय इसमें 2 कर्मचारियों की जान चली गई थी, जिसमें पहला सैमुअल जोसेफ स्कॉट था, जो काम करते समय सीढ़ियों से गिर गया था, और दूसरा जेम्स डॉबिन्स, जिस पर टिम्बर का भारी सामान गिर गया था जब टाइटैनिक को शिपयार्ड से डॉक की तरफ उसे पानी में लॉन्च करने के लिए ले जाया जा रहा था। टाइटैनिक पर जो आखिरी लंच मेन्यू साबित हुई, उसे 2015 में 30 सितंबर के दिन एक प्राइवेट कलेक्टर ने उसे ऑनलाइन नीलामी में $88,000 में खरीद लिया। उसने इसके इनिशियल प्राइस से $18,000 और ज़्यादा देकर इसे खरीदा। ये नाश्ते का मेन्यू फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स का था। ये शिप अपने साथ 64 लाइफ बोट्स को आसानी से ले जा सकता था, पर इस पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को ही रखा गया। आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे बाद पहली लाइफ बोट को पानी में उतारा गया था, जो कि काफ़ी लेट था, और हर बोट पर 65 लोग बैठ सकते थे, लेकिन पहली बोट पर सिर्फ 28 लोगों को ही बैठाया गया, ये जानते हुए कि शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद हैं, 64 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी होने के बावजूद। टाइटैनिक शिप की स्पीड 23 नॉट्स थी, जो 26 माइल्स पर आवर के बराबर है, यानी करीब 1 घंटे में 42 किलोमीटर्स का सफ़र पार कर लेना। आज के समय एक एवरेज क्रूज़ की स्पीड 20 नॉट्स की होती है, 37 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। रॉयल कैरिबियन हार्मनी ऑफ द सीज की टॉप स्पीड है 25 नॉट्स, लगभग 1 घंटे में 46 से 47 किलोमीटर की दूरी पानी में तय करना। 1/3 से भी कम लोगों की जान बचाई जा सकी। 2223 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 705 लोगों को ही बचाया जा सका, जो अपने घर वापस लौट सके।
बचे हुए 61% लोग फर्स्ट क्लास गेस्ट थे। बाकी 25% से भी कम थर्ड क्लास पैसेंजर्स को बचाया जा सका। इस शिप में 3,500 पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी। 2,223 लोगों में शिप पर 908 क्रू मेंबर्स थे, जिन क्रू मेंबर्स में सिर्फ 23 महिलाएं थीं और बाकी 885 पुरुष क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 693 क्रू मेंबर शिप के साथ समुद्र में समा गए। इस शिप पे मौजूद लगभग आधे लोगों की जान बचाई जा सकती थी उन 20 लाइफ बोट्स के होने के बावजूद, अगर उन 20 लाइफ बोट्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया होता और खाली जगहों पर और ज़्यादा पैसेंजर्स को बैठाया गया होता। टाइटैनिक का मलबा 12,600 फीट गहराई में पड़ा हुआ है। यह शिप डूबते समय 2 टुकड़ों में बट गया था, जिसमें बऊ और स्टर्न के बीच का गैप पानी में 2000 फीट की दूरी पर पड़ा है। मतलब टाइटैनिक के दोनों टूटे हुए हिस्से एक दूसरे से 2000 फीट की दूरी पर पड़े हैं। ये जगह कनाडा के न्यूफीलैंड प्रोविंस के तट से करीब 600 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन के तल पर है, जहाँ ये मलबा बिखरा पड़ा है। हेलोमोनास टाइटैनिकाई नाम का एक बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को खाता जा रहा है। ये शिप के लोहे को खाकर पल रहा है, जो इसके हिस्सों पर जंग लगाता जा रहा है। एक दिन ये मलबा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। टाइटैनिक के चीफ बेकर चार्ल्स चौकिन खून जमा देने वाले ठंडे पानी में 2 घंटे पड़े रहने के बावजूद जिंदा बचे रहे, जब आखिर में उन्हें ढूंढ निकाला गया। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए शिप के डूबने से पहले काफ़ी शराब पी ली थी, जिसने उनको इस बर्फीले पानी में भी जमने नहीं दिया। आज तक इस मुद्दे पर सवाल उठते हैं कि जिस समय टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, तो उस समय एसएस कैलिफोर्नियन नाम का शिप उससे कितनी दूर था। कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टेनली फोर्ड ने बताया था कि उनका शिप उस जगह से 30 से 34 किलोमीटर दूर था। मिल्टन हर्शी, जिन्होंने वर्ल्ड फेमस हर्शीज मिल्क चॉकलेट बार को मार्केट में लॉन्च किया, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप इंडियन मार्केट में भी देख सकते हैं। उन्होंने $300 में टाइटैनिक से सफ़र करने के लिए टिकट रिजर्व कर लिया था, खुद का और अपनी पत्नी का, पर बिजनेस में ज़रूरी काम आ जाने से उन्होंने इस यात्रा को टाल दिया। इस विशाल जहाज़ को पानी में सबसे पहले 31 मई साल 1911 को बेलफास्ट में उतारा गया था, जिस नज़ारे को देखने के लिए 1 लाख लोग उमड़ पड़े थे। ये बेलफास्ट की पूरी 1/3 आबादी का हिस्सा था, जो इस 6 मिनट लंबे चले लॉन्च के इस प्रोसीजर को देखने आए थे। टाइटैनिक को लॉन्च करते समय इसके भार से पानी में इतनी तेज़ लहर उठी थी कि उसकी चपेट में पास में खड़ा एक शिप आ गया था, जो टाइटैनिक से लड़ते लड़ते बचा। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स जो इन महंगे टिकट्स को अफोर्ड कर सकते थे, उनके लिए ऐश और आराम की सारी सुविधाएं जहाज़ पर दिलाई गई थी, जिसमें पर्शियन कैफ़े थे, टी गार्डन में बैठकर आराम करना, लाइब्रेरी में किताब पढ़ना, गर्म पानी में स्विमिंग करना, जिम करना, स्क्वैश कोर्ट में टेनिस खेलना, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, स्टीम रूम, प्राइवेट मसाज रूम, बार्बर शॉप और ऐसे ही और भी कई लग्जरी ट्रीटमेंट्स। सेकंड क्लास पैसेंजर्स को भी काफ़ी हद तक अच्छी सुविधाएं दी गई थी। इस शिप में सेकंड क्लास टिकट के यात्रियों को ही इतनी आलीशान और शानदार सुविधाएं दी गई थी, जो उस समय के दूसरे ओशन लाइनर्स के फर्स्ट क्लास टिकट के ही बराबर थी। फर्स्ट क्लास टिकट में 2 टिकट थे, एक पूरा स्वीट यानी कमरा, जिसका किराया उस समय $4,500 था, यानी आज का लगभग $50,000, और एक बर्थ वाला फर्स्ट क्लास था जो $150 का था, यानी आज का $1,700। सेकंड क्लास में सिर्फ बर्थ थी और अटैच टॉयलेट्स भी नहीं थे। दूसरा फ़र्क ये था कि फर्स्ट क्लास के लिए दिए गए एकोमोडेशन और स्पेस ज़्यादा बड़े और आलीशान थे, पर सेकंड क्लास के भी कम आलीशान नहीं थे। सेकंड क्लास वालों का अपना अलग डाइनिंग रूम था, इसके अलावा अलग बोट डेक, लाइब्रेरी, स्मोकिंग रूम, बार्बर शॉप वगैरह वगैरह। थर्ड क्लास पैसेंजर्स को ये सब सुविधाएं नहीं दी गई थी और उनको दी गई जगह सबसे कम थी, फिर भी दूसरे शिपों की तुलना में काफ़ी बेहतर थी। थर्ड क्लास को 4 बड़े कमरे दिए गए थे, जिसमें शिप का बाहरी हिस्सा भी था, डाइनिंग रूम, बार, एक कमरे में पियानो रखा था जिसमें पैसेंजर खुद बैंड बनाकर पार्टी कर सकते थे। लोगों से मिलने और डांस करने के लिए काफ़ी बड़ी जगह थी, पर सबसे परेशानी वाली बात ये थी कि उनके कमरे इंजन के पास बने हुए थे, जिससे हमेशा उनमें इंजन की तेज़ आवाज़ें आती रहती थी। और 709 थर्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए नहाने के लिए सिर्फ 2 बाथरूम थे, जिसमें एक को पुरुष इस्तेमाल कर सकता था और दूसरे को महिला। वैसे तो पूरे शिप में 145 बाथ टब थे, 297 बेसिन या सिंक्स,
41 यूरिनल्स और पूरे शिप पर टोटल 285 टॉयलेट्स थे, जिसमें थर्ड क्लास टॉयलेट्स ऑटोमेटिक फ्लश होते थे, क्योंकि उसमें सफ़र करने वाले कई लोगों ने ऐसे टॉयलेट्स देखे ही नहीं थे, उन्हें फ्लश करना आता ही नहीं था। टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद कई बातें सामने आने लगी, जिसमें यह भी कहा जाने लगा कि थर्ड क्लास पैसेंजर्स के साथ सही सलूक नहीं किया जाता था और उन्हें इम्पोर्टेंस बाकी क्लासों से कम दी जा रही थी। शिप में जो दरवाजे थर्ड क्लास पैसेंजर्स को दूसरी क्लासों से अलग करते थे, उन्हें हमेशा लॉक रखा जाता था, जिससे वो लोग किसी तरह फर्स्ट या सेकंड क्लास वाले हिस्सों में ना जा सकें। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जहाज़ डूब रहा था तब भी उन्हें बंद रखा गया। कुछ लोग इन बातों को सच मानते हैं और कुछ लोग नहीं। जहाज़ पर 20,000 बियर की बोतलें थीं और वाइन की 1,500 बोतलें, इसके साथ 8,000 सिगार जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए रखे गए थे।